आज होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में देंगे बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पाकिस्तान में गलती से हुई मिसाइल फायरिंग की घटना पर आज संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज दिलाई जाएगी गोवा के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। राज्यपाल ने आज बुलाया है विधानसभा का सत्र। बीजेपी ने नियुक्त किए 4 राज्यों के पर्यवेक्षक। गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास ने बने उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू को मिली मणिपुर की जिम्मेदारी। गोवा में भी बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन को मिली जिम्मेदारी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई बैठक। मुख्यमंत्री योगी के अलावा सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह और केशव मौर्य रहे मौजूद। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 6 छात्रों की तरफ से दी गई थी याचिका। 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित, जस्टिस जे.ए. काजी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी साथ थे। हिजाब पर फैसले से पहले सख्त सुरक्षा के इंतजाम। बेंगलुरु में 1 हफ्ते के लिए धारा 144 लागू। कलबुर्गी में आज बंद कर दिए गए स्कूल और कॉलेज। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवमोगा में भी स्कूल कॉलेज बंद है। फैसले के बाद किसी जश्न की इजाजत नहीं। बेलगाम, देवनगेरे, हासन, कोपल और गडक जिले में भी धारा 144 लागू की गई है। पुलिस की जबरदस्त तैनाती। उडुपी में कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनने पर लगाई थी रोक। फैसले के बाद भड़का था बवाल। कर्नाटक के बाद कई राज्यों में हिजाब को लेकर शुरू हो गया था हंगामा, समर्थन और विरोध में प्रदर्शन। उडुपी के हिजाब गर्ल मुस्कान का औरंगाबाद दौरा रद्द। पुलिस प्रशासन का फैसला। वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम फ्रंट ने बुलाया था मुस्कान को। दौरा रद्द होने की वजह से नाराज। बिहार के बेतिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रैली। बिना नाम लिए कांग्रेस पर बोला हमला। अब तो बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी और समाज सुधार यात्रा पर उठाए सवाल। बोले सरकार का काम समाज का सुधार करना नहीं बल्कि सिस्टम को सुधारना होता है। कोई भी बिना मुख्यमंत्री रहते हुए समाज सुधार यात्रा निकाल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर सिस्टम को अगर कोई सुधारने के लिए निकल सकता है तो मुख्यमंत्री निकल सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कांग्रेस का समापन अब तय है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का दिया हवाला। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर। 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। 60 प्लस के लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। कोरोना से हुई मौत मुआवजे के फर्जी दावों की जांच सीएजी से करा सकता है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार को कल तक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में समाजवादी नेता ने प्रशासन को दी चेतावनी। कहा अगर मेरे समर्थकों को छेड़ा तो थानों पर कर दूंगा चढ़ाई। उत्तराखंड में बंसीधर भगत बने प्रोटेम स्पीकर। 5 विधानसभा में विधायकों को दिलाएंगे शपथ। पटियाला देहात से आप विधायक डॉक्टर बलवीर सिंह सिद्धू का बयान। लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आऊंगा। लोगों को यकीन दवाना कि जिन्हें थोड़े नाल वादे किए सारे वादे पूरे करांगे, फिर सारे मसले असीं हल करांगे। रीवा में एक्शन में दिखे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। घूस मांगने वाले पटवारी को निलंबित किया।
इंदौर में 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नवनियुक्त कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को बधाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन, सभी तरफ से शांति की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति को लेकर तेज किए प्रयास, कहा रूस से बातचीत में हमारा प्रतिनिधिमंडल कर रहा है काम। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर आईसीजे बुधवार को देगा फैसला। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नरसंहार के अपराध का आरोप लगाया। रूस यूक्रेन के बीच आज चौथे दौर की बातचीत, शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधि के बीच वीडियो लिंक के जरिए संवाद। जापान ने रूस के 17 और लोगों को बैन कर दिया है। इसके अलावा रेनोवा समूह के मालिक विक्टर भी शामिल हैं। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का दावा, रूस के पास बचा सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद। रूस और यूक्रेन में जंग अब हो सकती है और भी खतरनाक, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने जताई आशंका। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि पुतिन ने सारी ताकत आजमा ली है, ऐसे में ये जंग और भी खतरनाक मोड़ पर। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने दिया बयान, बोले यूक्रेन में अस्पतालों पर हमलों के लिए रूस के राष्ट्रपति जिम्मेदार। ब्रिटिश मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से दी जानकारी, कहा यूक्रेन में 31 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को बनाया गया है निशाना। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग, रूस की फौज के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। कीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है रूस, खंडर में तब्दील हुई बिल्डिंग, दहशत में लोग। कैमरे में कैद हुआ कीव पर रूस का मिसाइल हमला, एक बुजुर्ग शख्स के आगे बढ़ते हुए तेज धमाका। जंग में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर झोंकी ताकत, कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर जमकर बमबारी। यूक्रेन के दूसरे शहरों में लगातार बमबारी कर रहा है रूस। डोनेत्स्क में मिसाइल हमले के बाद देखी तबाही। यूक्रेन के खेरसन में रूसी फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। खेरसन में रूसी ताकत के सामने बिना डरे हुए जमे रहे लोग। रूस ने हॉस्टोमल हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर लिया है। मारियोपोल में अब 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच वीडियो लिंक के संवाद में आई तकनीकी रुकावट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि शहरों को बर्बाद कर रहा है रूस, लेकिन करेंगे पुनर्निर्माण। जेलेंस्की ने एक बार फिर से नाटो देशों को दी चेतावनी, बोले नो फ्लाई जोन घोषित करना जरूरी। रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करेगा इजराइल। जंग की तबाही के बीच यूक्रेन से जारी है लोगों का पलायन। रूस ने किया डोनेत्स्क पर कब्जे का दावा। यूक्रेन का आरोप, कहा चर्चों और नागरिक इमारतों को रूस के सैनिक बना रहे निशाना। उत्तरी कीव के ओबोलोंस्की टैंक की टक्कर से 9 मंजिला अपार्टमेंट धराशायी। यूक्रेन के मोकोलाविया क्षेत्र में भारी बमबारी। एम्स्टर्डम में रूसी रूढ़िवादी चर्च ने मॉस्को पेट्रियार्केट के साथ संबंध खत्म करने को कहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर ऑस्ट्रेलिया ने भी लिया एक्शन, 33 रूसी व्यापारियों पर लगाया प्रतिबंध। पुडुचेरी के प्राथमिक स्कूलों में शुरू हुई पढ़ाई, 2 सालों से बंद थे स्कूल। बिहार के गया में होली मिलन समारोह के दौरान दिखी गई सांप्रदायिक सद्भाव की भावना, सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। रंगभरी एकादशी के साथ आज से शुरू हुई काशी की होली, 350 वर्ष प्राचीन परंपरा के तहत बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती संग भक्तों ने खेला अबीर गुलाल। असम की राजधानी गुवाहाटी में प्रथम गुवाहाटी इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने डॉक्टर रिलीज संस्थान और चिकित्सा केंद्र में कैंसर केंद्र का किया उद्घाटन। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 7.9% कर दिया है। सरकार ने अभी तक तेल कंपनियों को नहीं दी कीमत बढ़ाने की छूट। LIC के IPO के लिए सरकार मार्केट के स्थिर होने का इंतजार कर रही है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जनवरी और फरवरी में जोरदार रफ्तार से बढ़ेगी। कान्हा की नगरी में रंग भरी एकादशी की धूम, ब्रज के मंदिरों सहित पराक्रम में उमड़ा आस्था का सैलाब। होली महोत्सव के दौरान जल महलों में चले रंगीन फुहारों को देखने के लिए हजारों की संख्या में जुटे लोग। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में होली का हुड़दंग शुरू, चंग की थाप और बांसुरों की धुन पर झूम उठा शेखावटी। होली के रंग में सराबोर हुए ब्रज के लोग, जमकर खेली होली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी लोगों पर चढ़ा होली का रंग भरी एकादशी पर लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर खेला गुलाल। काशी में भोलेनाथ के भक्तों ने शमशान में खेली होली, कई साल से जारी है परंपरा। अलीगढ़ में भी लोगों पर छाया होली का खुमार, रंग भरी एकादशी के मौके पर स्थानीय लोगों ने खेली लठमार होली। शाहजहांपुर में होली मनाने का अनूठा अंदाज, सांप्रदायिक विवाद से बचने के लिए ढक दी जाती है 40 मस्जिदें। बिहार के MLC चुनाव में राजद कांग्रेस में आई दरार, दोनों दलों से प्रत्याशियों ने MLC चुनाव के लिए अलग अलग किया नामांकन। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर स्टाम्प पेपर पर बाइक का सट्टा लगाने वाले युवक को अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस बुलाकर दिया 1 लाख का चेक। सुपरटेक ट्विन टावर को तोड़ने की प्रक्रिया तेज हुई, 22 मई को गिराया जाएगा सुपरटेक ट्विन टावर। मध्य प्रदेश के रीवा में पहली बार नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। गोवा की राजधानी पणजी में कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का हुआ प्रीमियर, कार्यवाहक CM प्रमोद सावंत हुए शामिल। चेन्नई की मेयर R. प्रिया ने नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर शुरू किया अभियान, सरकारी स्कूल्स में बांटे गए कृमिनाशक गोली। साउथ कश्मीर के अनंतनाग की मुजम्मिल जान के ने बढ़ाया कश्मीर का गौरव, कैलीग्राफी से बनाई अलग पहचान। पेट्रोल की कीमत में लगी आग तो घोड़े से काम पर जाने लगे औरंगाबाद के यूसुफ, अब बाइक की तुलना में बचाते हैं पैसे। मेरठ में शादी के सीजन और चुनावों की वजह से बड़ी फूलों की बिक्री, फूल विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी। सूरत पुलिस की मानवीय पहल, NGO के साथ मिलकर श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शुरू किया डे केयर सेंटर। ओडिशा के मलकानगिरी में BSF ने आदिवासियों के लिए आयोजित किया वॉलीबॉल टूर्नामेंट। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद। बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, श्रीलंका को 238 रनों से हराकर किया क्लीन स्वीप। घर में भारत ने लगातार जीती 15वीं सीरीज। भारत के गेंदबाजों ने दिखाया दम, अश्विन ने 4 विकेट लिए हैं, बुमराह ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। भारत ने 447 रनों का टारगेट दिया था, श्रीलंका दूसरी पारी में 208 रनों पर सिमटी। श्रीलंका की तरफ से खेली गई कप्तानी पारी बनाए 107 रन, कुशल मेंडिस ने जड़ा अर्धशतक।
इंडिया के शानदार प्रदर्शन में श्रेयस अय्यर का बड़ा योगदान, दोनों पारियों में लगाई 50।